के लाए हो आप? भेजा मुझे आपने? देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक हेडिंग बनाई, बाद में देखेंगे। H1 हेडिंग बनाई, और हेडिंग में मैंने यहाँ लिख दिया सिंटेक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, हेडिंग बनाई है, उसमें सिंटेक्स इंस्टीट्यूट लिखा है। मुझे करना क्या है, सिंटेक्स इंस्टीट्यूट का एस जो है वो कैपिटल उसमें चाहिए, कैपिटल में। ठीक है, एस जो है वो बड़ा चाहिए, बाकी नॉर्मल हमारे वैसे आने चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, सूडो क्लासेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, लिंक सी एस एस और स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल टू डॉट सी एस एस कर देते हैं उसका नाम, और यहाँ पे से सेव कर लेते हैं स्टाइल टू डॉट सी एस एस। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसका H1 के, हाँ H1, H1 के बाद मुझे क्या चीज चाहिए, एक बॉर्डर चाहिए। ठीक है, ये बॉर्डर चाहिए। H1 का जो पहला लेटर है ना, फर्स्ट लेटर जो है वो मुझे ना क्या करना है, बड़ा करना है। तो यूँ लिखेंगे H1 के बाद कॉलन। जब भी ये कॉलन लग जाता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सूडो क्लासेस है। ठीक है, तो सूडो क्लासेस, ये जो हम ये दो का कॉलन लगाते हैं तो सूडो क्लासेस बोलते हैं। यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर। इसका मैंने क्या करा, फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया, 40 पिक्सल। हाँ, अब जरा चेक करते हैं। तो फॉन्ट का साइज हमने कितना करा, 40 पिक्सल कर दिया। अब देखो रन करके देखते हैं, तो क्या हो गया, इसका जो साइज है वो देखो बड़ा आ रहा है, अलग दिख रहा है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई पहले लेटर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का टी जो होता है वो कैप्स लॉक में लिखा होता है ना, वो लिखने के लिए आपको क्या करना है, ड्रॉप कैप, इसे ड्रॉप कैप बोलते हैं। ड्रॉप कैप बनाने के लिए आपको फर्स्ट लेटर, क्या नाम है उसका बैच का, 630। चलो यहाँ आ गया, आर यू यूट्यूबर। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे चेक किया, देखो ये आ रहा है, पहला वर्ड क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। मैं इसका फॉन्ट साइज देखो 140 पिक्सल कर देता हूँ। आगे समझ में, तो पहला वर्ड जो आ रहा है वो हमारा कैप्स लॉक में आ रहा है, वो नहीं आई ना। सेकंड, मैं चाहता हूँ पहले का कलर भी चेंज है, तो कलर यहाँ पे लिख देंगे, कलर रेड। कलर रेड, इससे क्या हो जाएगा, जो कलर आएगा वो रेड कलर का आएगा। ये प्रीति से पूछना, आ रही नहीं आ रही, ये आ गया देखो हमारे पास। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस ये पहला लेटर अगर आपको करना है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट लेटर। हाँ, अगर मेरे पास देखो पैराग्राफ है और मैंने इसके अंदर कंटेंट लिखा, ये रहा। अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ के अंदर, ये देखो ये लाइनें हैं। ठीक है, मैं और भी लिख देता हूँ इसके अंदर कंटेंट, मैंने कॉपी किया और यहीं पर मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कई सारा कंटेंट आ गया। मुझे पहली लाइन ना क्या करनी है, पीछे बैकग्राउंड चाहिए पहली लाइन के। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे पी, पी। ठीक है, फर्स्ट लाइन, बैकग्राउंड कलर रेड। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। आगे समझ में, फॉन्ट कलर वाइट, कलर वाइट। हाँ, फर्स्ट वर्ड नहीं कर सकते, इसने इसके लिए दे रखा है बस।
तो जो भी पहली लाइन होगी वो रेड कलर की आ रही है इससे, ठीक है। दूसरा समझ में आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ जितनी बार भी सिंटेक्स इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है ना, उन सबके आगे ना ये एक्सक्लेमेटिव वाला साइन आ जाए, ये वाला साइन आ जाए सबके आगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे H1, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कंटेंट, ठीक है, डबल कोट्स, ये साइन। इससे क्या हो जाएगा, अच्छा ये भी लिखना है आपने H1 आफ्टर, तो इससे क्या हो जाएगा, इनके बाद ये अपने आप आ जाएगा, समझ में आया। और बिफोर लगाएंगे तो पहले आ जाएगा, तो मैं बिफोर अलग लगाता हूँ। तो मुझे चाहिए यहाँ पे H1 कॉलन बिफोर, और यहाँ पे हम लिख दिया कंटेंट हे। अब चेक करते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हे लिखा हुआ आ रहा है, आगे समझ में। स्पेस दे देता हूँ मैं यहाँ पे हे के बाद, तो यहाँ देखो ये स्पेस आ रहा है, तो हे सिंटेक्स वर्ड आगे समझ में हाँ? तो अगर ज्यादा स्पेस चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे मार्जिन हाइफन राइट 80 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा, हे के बाद स्पेस आ जाएगा ज्यादा, ठीक है। आया समझ में आपको। क्या ये कैप्स लॉक में चाहिए, तो यूँ लिखेंगे नहीं, तो फिर ये चेंज कर दिया ना इसने इसको, ये इसने इसको चेंज कर दिया हे को, नहीं नहीं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जो लेके चल रहे हैं वो इसको लेके चल रहे हैं फर्स्ट लेटर को, ठीक है। वो इसका फर्स्ट लेटर पकड़ रहा था, पर हमने क्या करा, उसके आगे हे लिख दिया ना, तो वो हे को फर्स्ट लेटर समझ रहा है। तो ये वाला लेटर जो है फिर इसे हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा स्पैन लगा के, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आई भी। अब आते हैं हमारे पास, जैसे मेरे पास जितने भी पैराग्राफ होंगे ना, सब में देखो सेम काम करेगा, सब में सेम काम करता है, ठीक है। मैं चाहता क्या हूँ कि ना फ्रंट पहला भी पता चल गया और आपको बाद वाला भी पता चल गया है ना, ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब मैं सेकंड चाहता हूँ कि ना वो क्या, मेरे पास ना एक डिव है, एक सेकंड, हेलो। तो ये आपको सूडो क्लासेस का रोल समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, ये लड़की भी आ जाए जल्दी से, हाँ। तो इस तरीके से हमने ये सेट किया। अब मैं चाहता क्या हूँ, मेरे पास ना एक ना डिव है, एक डिव है, और डिव के अंदर ना कई सारे ना बॉक्स है, डिव क्लास बॉक्स है, ठीक है, कई सारे बॉक्स है। और इस डिव का नाम मैंने दे दिया कंटेनर, तो कंटेनर के अंदर कई सारे बॉक्स है, पेरेंट होना जरूरी है इसमें। इसी को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे गया CSS में और मैंने इसी CSS भी दे दी कि जो कंटेनर है उसकी विड्थ जो हो जाए वो 100% हो जाए, और जो इसकी हाइट हो जाए वो हमारी 450 पिक्सल हो जाए, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारे पास इसका स्काई ब्लू, ये रहा। तो अब जरा चेक करते हैं, ये हमारा एक बॉक्स आ रहा है, बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास अलग अलग बॉक्सेस हो गए, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ना ये लिखेंगे फुल स्टॉप बॉक्स, इसकी विड्थ 90 पिक्सल, इसकी हाइट 90 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड, और मार्जिन, ये तुम लेट क्यों आते हो, 50 पिक्सल। 10 मिनट लेट क्यों आते हो तुम,
बस ले लो। अब मैं यहाँ फ्लोट लेफ्ट लगाता हूँ, फ्लोट लेफ्ट। तो देखो मेरे पास ना बॉक्सेस है, क्या फ्लैक्स भी काम कर जाएगा। तो अभी मैंने फ्लोट लेफ्ट यूज कर लिया। अब मेरे पास यहाँ बॉक्सेस है ना। मैं चाहता क्या हूँ कि ना क्लास यही रहे, और ना बॉक्स का पहले वाले बॉक्स का कलर चेंज हो जाए, या दूसरे वाले बॉक्स का कलर चेंज हो जाए, तीसरे वाले बॉक्स का कलर चेंज हो जाए। ये भी बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में। तो हम क्या करेंगे इस केस में, यहाँ लिखेंगे कि जो बॉक्स है उसके आगे कॉलन लगाना है आपने, सिंगल भी लगाओ चल जाएगा। एन टी एच लिखना है, चाइल्ड लिखना है, ठीक है। एन टी एच लिखना है, चाइल्ड लिखना है, और इसमें वो नंबर डाल देना जिसपे आपको एक्टिविटी करानी है, वो नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और इसके अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर सियान। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो फोर्थ नंबर वाला जो बॉक्स है उस पर प्रॉपर्टी काम करेगी, ठीक है। आया समझ में आपको। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक बॉक्स के ऊपर एक्टिविटी करानी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे बॉक्स के एन टी एच चाइल्ड फोर नंबर। ऐसे ही मैं एक पे जाता हूँ, दूसरी कुछ और एक्टिविटी हो, तो बॉक्स के एन टी एच चाइल्ड सिक्स नंबर, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो इससे क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आ गया। एनटीएच मतलब हो गया नॉट चाइल्ड, मतलब जो भी हमारा बॉक्स है उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड का नंबर आप इसमें सेट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, वही चाइल्ड पे काम करेगा। इसके लिए पर एक कंडीशन है, कोई ना कोई पेरेंट होना चाहिए उसका, कोई ना कोई पेरेंट होना चाहिए, डायरेक्ट इंडिविजुअल नहीं आना चाहिए, पेरेंट होना चाहिए। तो हमने क्या करा, पेरेंट के अंदर जो सिक्स नंबर है उसकी हमने प्रॉपर्टी ये चेंज कर दी। लाइक मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, विथ चेंज करनी है, हाइट चेंज करनी है, विथ कर दी मैंने 500 पिक्सल। तो उसकी विथ कितनी हो जाएगी, 500 पिक्सल हो जाएगी, ये देखो। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है ना कि लाइक हमारे पास ना बॉक्सेस है, हमने क्या करा, एक इवेंट के नाम से बॉक्स बना लिया, ठीक है। हमने इवेंट के नाम से बॉक्स बना दिया। अब हम बार बार एक ही बार बार ही अलग अलग क्लास क्यों दे, हम एक ही क्लास को बार बार रिवाइंड कर देते हैं। पर चार के बाद मैं चाहता हूँ जो बॉक्सेस हो वो उसको वो ना नीचे आए, ठीक है। या चार के बाद जो बॉक्सेस हो उसका कलर चेंज आए। या फिर मेरे पास कोई टेबल है, वो पहली जो रो है वो ग्रे कलर की है, दूसरी रो व्हाइट कलर की है, तीसरी रो ग्रे कलर की है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये एनकेस चाइल्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी हम अलग अलग, अब जैसे ये वाली वेबसाइट थी जो तुम लोग बना रहे थे, कौन सी थी वो, एजुकेशन वाली, ए डी यू ऐसी तो कुछ थी ना, आर, हाँ, आर शेड्यूल। अब देखो इसके अंदर क्या हो रखा है, इसमें एक जैसे ही बॉक्सेस है, एक जैसी सी एस एस हो रखी है भाई, यहाँ कलर चेंज कर रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे, बस इसका एन के चाइल्ड लगा देंगे कि 1 2 3 4 5 6 है, इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है। बाकी सब तो सी एस एस सेम ही है, बाकी सब तो सी एस एस सेम ही है। ये एनिमेशन में चल रही है, वो एनिमेशन के थ्रू कर रखा है, वो बताऊंगा मैं कैसे कर रखा है, वो तुम्हें मैंने एनिमेशन कुल बताई थी ना, उससे हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे, अब इसमें देखो, ये इसमें भी क्या कर रखा है इसने, ऐसे ही बना रखा है, ठीक है। बॉक्सेस बना रखे हैं यहाँ पे। तो लाइक आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसे बॉक्स बना लिया आपने, बस आपको कलर चेंज करने हैं, आपने क्या करा, एनके चाइल्ड लिखा, 5 6 का अलग, 7 का अलग, 8 का अलग कलर। हम्म। अभी देखो ये ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो नए नए, अगर जितने ज्यादा आप कोड करोगे, जितने ज्यादा नए नए बॉक्सेस बनाओगे, उससे क्या होगा, वो कोड हैवी हो जाएगा, वेबसाइट हमारी स्लो हो जाएगी। तो हम कम से कम कोडिंग करेंगे तो वेबसाइट हमारी फास्ट है। जो चीज हमारी सेम ही एक जैसी है, तो हम बार बार क्यों करें। हम क्या करते हैं, उसी वही क्लास यूज करते हैं। अगर उसमें कुछ अलग से एक्टिविटी दिखानी है या अलग से कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम एनटीएच चाइल्ड को यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया ना आपको ये। अच्छा, अभी एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। उसमें ना एक चीज पूछी थी, ठीक है। उसमें एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछा था कि ना एक चेस बॉक्स बनानी है, चेस बनानी है। तो चेस कैसे बनेगी, तो जरा देखते जरा चेस कैसे बनेगी। तो यहाँ पे, हम्म,
सुन तो नहीं रही है। हमसे कुछ कर चलो। यहाँ से मेरे पास ना क्या है, ये तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी। ठीक है, मार्जिन का नया एक बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ना मैंने ये 2 दिन पहले ही ऐसे ही बता रहा था कि ऐसे हम कर सकते हैं, तो 2 दिन बाद ही इंटरव्यू था उसका, पूछ लिया पेपर में। चलो। हम्म। इसलिए मैं अलग बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ दी, ठीक है। और CSS दे रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ मैं style 3। नई फाइल ले लेते हैं, सेव किया, style3.css। और यहाँ पे अपन ने क्या करा, इसकी विड्थ दी कैसे, विड्थ दी मैंने यहाँ पे इसकी 800 पिक्सल, इसकी हाइट दी मैंने यहाँ पे 800 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है, जो भी है। यहाँ मैंने इसे चेंज दिया हुआ है। और चेस के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे डॉट प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 24 प्लेयर्स चाहिए। 24 प्लेयर्स आ गए मेरे पास, ठीक है। ये 24 प्लेयर्स आ गए यहाँ पे। देखो, ये प्लेयर्स लिखना, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन लगाना, कितने भी चाहिए आपको। जैसे मुझे 32 चाहिए, तो आपने एंटर मार दिया तो ये उतने आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, चेस, ये चेस हो गई। अब मैं चाहता क्या हूँ, मेरा वो बॉक्स कहाँ आया, अच्छा वो अलग बनाया मैंने, चेस डॉट HTML। कहाँ, अरे नहीं, चेस बॉक्स, ये आ गया। इसमें प्लेयर्स तो है ही हमारे पास। इसके अंदर मैंने लिखा डॉट प्लेयर्स, और विथ 80 पिक्सल, हाइट 80 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ब्लैक कलर तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, नाम हमने प्लेयर दिया था, प्लेयर्स दिया था, प्लेयर दिया था, तो इसका नाम हम क्या कर देते हैं, प्लेयर कर देते हैं। तो ये बॉक्सेस आ गए। एक लाइन में लाने के लिए मैंने लिखा डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स, और यहाँ लिख दिया मैंने फ्लैक्स रैप रैप, ये पता है आपको ना, रैप। तो ये क्या हो गया, एक लाइन में आ गए, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ अलाइन आइटम फ्लैक्स स्टार्ट, ये पता है आपको, इससे सारे स्टार्ट से आते हैं। ये गैपिंग आ रही है पर, मैं इसकी एक काम करता हूँ, हाइट हटा देता हूँ, सही आएगा फिर। तो ये ऐसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और दो एक लाइन और ले लेता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट, आ गई लाइन। अरे हाँ, दो और चाहिए, दो मैंने और ले ली, तो ये ऐसा आ गया। अब मुझे एक ब्लैक चाहिए, एक वाइट चाहिए, ठीक है। तो अब मैं ऐसा दो ना कि सबका अलग अलग कलर दूंगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये लिखा डॉट प्लेयर्स, प्लेयर कॉलन, ठीक है। यहाँ लिखना है आपने NTH, पहले 2 बार कॉलम लगा लेना, NTH हाइफन चाइल्ड हाइफन टाइप, प्लेयर कॉलन NTH
हाइफन और चाइल्ड और एंटिच ऑफ टाइप, ये आएगा। ठीक है, इसको ओपन टैग क्लोज टैग कर देना। इसके अंदर लिख देना बैकग्राउंड कलर वाइट या जो भी है, वाइट लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देना ऑड। अब जरा चेक करो, देखो एक का ब्लैक आ रहा है, एक का व्हाइट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इवन करता हूँ तो क्या होगा, तब भी सेम होगा, तो भी इसी तरीके से आ रहा है। पर मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो मैं 80 की जगह 85 दे देता हूँ यहाँ पे विथ, और इसको भी मैं 85 कर देता हूँ। मतलब जो नंबरिंग है ना वो ऑड इवन के हिसाब से कर लेना। तो देखो ये ऐसा आ गया। ठीक है, बैकग्राउंड को मैं हटाया था उसके, क्या, हाँ ये देखो ये बन तो गई चेस। देखो मैंने क्या करा, ये लिखा NTH ऑफ टाइप इवन। ठीक है, इवन करा, तो आप क्या करना, जैसे इसकी टोटल विथ कितनी थी 800, ऐसा करना जिसमें ना और ये नंबर जो आए वो इवन आए, 83 आए, 85 आए, 87 आए, तो उससे क्या होगा, ये दोनों मैच नहीं करेंगे, मतलब एक के नीचे एक नहीं आएगा इससे। ठीक है, तो अभी मैं जब 80 कर रहा था इसे, तो क्या हो रहा था, ये एक के नीचे एक आ रहा था। ये देखो अब क्या हो रहा है, एक के नीचे एक आ रहे हैं, आ तो रहा है, ब्लैक ही आ रहा है, व्हाइट ही आ रहा है, ब्लैक ही आ रहा है, व्हाइट ही आ रहा है, ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, पर वो एक एक के नीचे आ रहे थे, पता नहीं चल रहा है। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने या तो इसको कर दिया 793, तो देखो थोड़ा चेंज हो जाएगा, हो गया चेंज, आ गया ना इस तरीके से चेस बॉक्स बन गई। तो यहाँ से मैंने क्या करा, चेस बॉक्स किस क्या यूज किया मैंने, NTH ऑफ टाइप इवन। इवन में क्या हो रहा है, पहले यहाँ ब्लैक आ रहा है, अगर मैं इवन की जगह ऑड यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले व्हाइट आ जाएगा। समझ में आ गया ना आपको, तो ऑड और इवन आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। हाँ, अच्छा, कहाँ पे ऑड इवन लिए, यहाँ पे, हाँ, अच्छा देखो, अगर देखो 80 और 80 ले रहा हूँ मैं, स्क्वायर है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल भी स्क्वायर है, और जब स्क्वायर ही है तो उसमें एक डलेगा दूसरा डलेगा, वो जब जगह खत्म होगी वो नीचे अपना शिफ्ट होके आ जाएगा, वो नीचे शिफ्ट होके आ जाएगा। जब मैं उसको इवन ऑड नंबर में चेंज कर दूंगा, तब उससे वो क्या होगा, जगह मिलेगी, और पूरी जगह मिलेगी। हाँ वो नीचे आ जाता है। वो बैकग्राउंड नहीं है ना इसका कोई, ये छोड़ी जगह से, देखो बैकग्राउंड लगाता हूँ अगर मैं इसका ग्रे, तो देखो यहाँ पे इसने थोड़ी सी जगह छोड़ दी, अब इसे जगह नहीं मिली। हाँ, हाँ अगर देखो अभी जगह मिल रही थी इसे, अभी देखो मैं इसे 80 इसे वो कर रहा हूँ 800, तो इसे पूरी जगह मिल रही है। तो एक लाइन में क्या हो रहा है, 10 आ रहे हैं, 10 आ रहे हो गए एक लाइन में, आ रहे ना, और उसे जब जगह नहीं मिलेगी, 799 भी कर देता हूँ मैं, तो अभी देखो नीचे शिफ्ट हो गया है। आ गया समझ में, तो जगह नहीं मिली तो वो नीचे शिफ्ट हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आया ना आपको ये, इस तरीके से, तो ये हमारा ऐसे बॉक्सेस बन रहे हैं। हाय भगवान, 775, तो ये देखो इस तरीके से बॉक्सेस बन रहे हैं। क्लियर है ना, तो हमारा ये चेस बॉक्स बनी जाएगी इस तरीके से। तो लाइक आपका एक बॉक्स ब्लैक आ रहा है, एक बॉक्स व्हाइट आ रहा है। क्या? हाँ, प्रॉपर लेके कैसे आएंगे, प्रॉपर ये तो पीछे बेस जो रहेगा वो तो आएगा ही नहीं ना, आपका तो बैकग्राउंड ही हट जाएगा, तो पूरा ही कवर करके आएगा। या फिर आप ये लिख देना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, या एक काम करना इसमें लिख देना पैडिंग, इसमें लिख देना पैडिंग, या मैं ये लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो कंटेंट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, तो ये बॉर्डर का काम करेगा फिर, तो ये जो है ये बॉर्डर का काम करेगा हमारी। ठीक है, आगे इस तरीके से ये नीचे भी पूरा भर जाएगा ना, जब पूरे आ जाएंगे तो पूरा सही साइड बैठेगा। तभी तो मैंने कम कर रखे है ना, यहाँ पे कितने कम है, एक दो यहाँ कम है, तीन यहाँ कम है, अगर मैं 5 और लगा दूंगा इसको तो सही बैठ जाएगा। 4 लगा के देखता हूँ पहले मैं, ये देखो आगे से एक और ले लेते हैं, तो ये देखो आ तो गया सही, है ना, ये बॉर्डर का काम कर लेगा।
आप टॉप और बॉटम से क्या बॉर्डर लगा देना, यानी वो लिख देना पैडिंग, पैडिंग टॉप और बॉटम से देता हूँ मैं 40 पिक्सल और 0, तो टॉप और बॉटम से पैडिंग आ जाएगी इस तरीके से जितना भी चाहिए आपको। आ रहा है समझ में? तो चेस बॉक्स क्लियर हुई ना किस तरीके से किया हमने। तो यहाँ पे ये भी क्या है, हमारी सूडो क्लासेस है, ठीक है। तो हमने कई सारी करी इसमें, एन टी एच चाइल्ड यूज करी, एन टी एच ऑफ टाइप यूज किया, और अगर अब आते एक होवर, डॉट प्लेयर पे होवर जाए, ये भी हमारा सूडो क्लासेस है, ठीक है। इसका भी मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ यहाँ पे रेड। इससे क्या होगा, जब कोई यूजर होवर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ऐसे ही एक और हमारे पास सूडो क्लासेस है, डॉट प्लेस प्लेयर, हाँ ब्लैक पर ही रेड हो, तो हाँ वो भी कर सकते हैं हम। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने किसको वाइट किया ना, ये वाला वाइट को, तो अपन यूँ लिखेंगे एन टी एच प्लेयर, एन टी एच ऑफ टाइप, ठीक है। कौन सा वाला, इवन, और तो हो ही गया इवन, पे होवर जाने पे बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो अब क्या हो रहा है इससे, ये देखो आ गया समझ में। तो इस तरीके से लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमने ये यूज किया। तो होवर भी क्या है, एक सूडो क्लासेस है। अच्छा, इसके बाद आते हैं डॉट प्लेयर पे कोई एक्टिव, यानी क्लिक करे। एक्टिव का मतलब वो क्लिक कराना, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। तो जब यूजर यहाँ पे होवर ले रहा है तो यही आ रहा है, तो क्लिक कर रहा है तो ब्लू हो रहा है। आगे समझ में। इस पे नहीं काम कर रहा क्योंकि हमने इस पे होवर पे कलर दे रखा है। इस पे देखो एक्टिव पे ब्लू हो रहा है क्लिक करने पे। तो अगर क्लिक करने पे बटन चेंज का कलर चेंज करने आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। समझ में आया ना। क्या किसमें, हाँ इसमें भी एक्टिविटी हो, तो इसमें भी दे सकते हैं आप। इसमें जहाँ पे वो लगा रखा है ना, उसके आगे एक्टिव भी लगाना पड़ेगा, मतलब स्पेशलाइज देना पड़ेगा यहाँ पे। अभी तो मैंने इस पे लगाया ना, इसमें देना पड़ेगा, इसमें ये लगाना पड़ेगा जहाँ पे हमने ये लगाया रेड वाले में, वहीं सेट करना पड़ेगा। इतना चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे लगाना है ये। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ना जो, हाँ कोई एक हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग के बाद ना एक इमेज अपने आप आ जाए, यानी ये ले रहा हूँ मैं चेस बॉक्स, यहाँ पे ना कोई कार्टून खड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से चाहिए। तो मैं एक कार्टून की इमेज ले लेता हूँ, इलस्ट्रेशंस, ये कर दिया। टूल कलर ट्रांसपेरेंट, तो कौन सी वाली इमेज ले, ये वाली, ये वाली या ये वाली ले लेते हैं। ये चारों में ये जो मेरी चेस बॉक्स है ना, उसके ऊपर ये ना कहीं कोने पे ये बनी हुई ये आ जाए। तो कहाँ पे हमारी फाइल है जयप्रकाश, और इसका नाम दे देते हैं 1, नहीं 2, नहीं 3, नहीं 9, 0, 9 नाम दे दिया, ठीक है। और यूँ लिखना है कि अब चेस के बाद आना चाहिए, तो यूँ लिखेंगे फुल स्टॉप चेस, ठीक है, के आफ्टर आफ्टर कंटेंट यूआरएल, यूआरएल लिखना है। और उसका नाम क्या रखा था, 9 डॉट पीएनजी। तो देखो क्या कुछ हुआ यहाँ पे, तो देखो ये इमेज आ गई, नीचे आ रही है ना ये। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और चीज लिखता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट,
तो ये अपनी जगह छोड़ देगी। तो देखो ये अपनी जगह छोड़ दी इसने, ठीक है। कहाँ लिखा मैंने ये पोजीशन एब्सोल्यूट, इसी में ही आफ्टर में। तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। ये चारों में इधर आ जाए तो अपन क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव, मतलब ये इससे रिलेट करके काम करे। अब यूँ लिख सकते हैं हम, राइट जीरो, राइट जीरो लिखा मैंने तो क्या हो जाएगा, ये राइट साइड के जीरो पे आ जाएगी। माइनस में ले जाते राइट को, माइनस में 300 पिक्सल। देखो इससे कुछ फर्क पड़ रहा है, ये देखो गए ना। तो आप इस तरीके से कोई बॉक्स है उसके आगे आप इमेज दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये सब भी काफी काम आता है। जैसे कोई फॉर्म है, फॉर्म के आगे मुझे एक कार्टून सा दिखाना है कि ये फॉर्म फिल करो, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, आफ्टर लगा के, बिफोर लगा के उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम इस तरीके से करते हैं, आफ्टर, ठीक है। ये चीज हो गई, समझ में आ गया ना। तो चेस आफ्टर भी करा दिया मैंने, प्ले ये भी करा दिया। हाँ एक और, ये वाला मैं इस वाली पहली वाली क्लास में कराता हूँ, यहाँ पे तो इनमें कंटेंट पढ़ा। इसमें मैंने लिखा 2 बार सिलेक्शन, और यहाँ लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर रेड। तो इससे पता क्या होगा, रेड नहीं दे रहा मैं, ऑरेंज दे देता हूँ, ऑरेंज। तो इससे पता क्या होगा, हमारी वाली साइड पेज का है, ये वाला पेज का है जो ये वाला था, इसको रन कराता हूँ मैं, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। हाँ अभी तो ऐसे ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं आया, पर जब मैं यूँ सिलेक्ट करूंगा देखो ये ऑरेंज कलर का होगा। तो सिलेक्शन जो होगा वो ऑरेंज कलर का होगा। तो ये भी सूडो क्लासेस में आता है, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन कराना है तो इसके लिए हम ऑरेंज कलर का ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। फर्स्ट लास्ट, अच्छा। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये जो बॉक्स है, ये जो प्लेयर है, कहाँ है हमारे प्लेयर, वापस आ गए, वापस जाते हैं इसके ऊपर, ये रहा। ये जो लास्ट प्लेयर है ना, इधर वाला, वो ना अलग कलर का है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना अभी थोड़ा सा ना लेफ्ट कर देता हूँ, इसको मैंने राइट की जगह लेफ्ट कर दिया, तो लेफ्ट साइड पहुंच जाएगा ये, है ना। ये चाहता हूँ इसका कलर ना अलग आए, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, यूँ लिखेंगे नीचे डॉट प्लेयर ANTH ऑफ लास्ट चाइल्ड, बैकग्राउंड कलर, हाँ तब भी चल जाएगा। पर ना जरूरी नहीं है हमारी वेबसाइट स्टैटिक हो, कभी कभी क्या होता है हमारी वेबसाइट डायनेमिक होती है ना। डायनेमिक वेबसाइट जैसे ई कॉमर्स बना रहे हो तो वो स्टैटिक नहीं होती, और यूजर क्या करता है, प्रोडक्ट डालता रहता है अपने आप। अब वो क्या करेगा फिर, वो कैच कैसे करेगा कि वो देखेगा जो भी सबसे ऊपर प्रोडक्ट आ रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया, तो सबसे नीचे आ रहा है वो लास्ट प्रोडक्ट हो गया, वो दिखाना है कि लास्ट प्रोडक्ट जो हो जाए वो डिसेबल हो जाए, तो वो सब चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसका ग्रे। तो चेक करते हैं कुछ हुआ, ये तो काम नहीं कर रहा। इम्पोर्टेंट लगा दो इस, अगर कुछ चीज नहीं काम करे तो इम्पोर्टेंट भी लगा के देख लिया करो। ये भी नहीं काम कर रहा, क्या किया जाए। ये शायद मुझे लग रहा है वैसे इसकी वजह से नहीं काम कर रहा होगा। नहीं ये नहीं काम कर रहा, क्या स्टाइल एक तो दिया है मैंने, सारे ग्रे हो गए तो लास्ट स्टाइल नहीं काम कर रहा, पता नहीं। चलो कोई नहीं, इसे बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमने इसमें सूडो क्लासेस यूज करी, तो आपने आज सारी सूडो क्लासेस करके देखनी है, ठीक है। होवर हो गया, क्लिक हो गया, आप ना यहाँ जाना गूगल पे और ना लिस्ट निकाल लेना सूडो क्लासेस की, हो सकता है एक दो मैंने भी नहीं कराई हो, काफ़ी सारी है। तो सूडो, अच्छा हाँ जैसे प्लेस होल्डर हो गया, अभी मैंने प्लेस होल्डर नहीं बताया। प्लेस होल्डर में जैसे स्पेसिंग चाहिए होती है तो हम सूडो क्लासेस यूज़ करते हैं। तो सूडो क्लासेस सर्च करना है इन CSS, तो आपको ये लिस्ट आ जाएगी इसकी W3 स्कूल पे, देखो चेक है, चेक सिलेक्टर, सूडो एलिमेंट्स, ये सारी मिल जाएगी आपको। तो इनको यूज़ करके देखना, और यहाँ पे भी और भी निकालनी है कौन कौन सी है हमारे पास। फर्स्ट लाइन, ठीक है। और कलर प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए फर्स्ट लेटर हो गया, हमने कर लिया फर्स्ट लेटर ना, ठीक है। और मल्टीपल सूडो क्लासेस फर्स्ट लेटर, ठीक है। बिफोर,
आफ्टर, ये सारी यूज़ करके देखनी है। मार्कर होती है, मार्कर में क्या होता है कि ना लाइक जो भी आप एरिया मार्क करना चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो। हाँ, जैसे ये मार्कर यूज़ कर सकते हो इसमें। तो इसमें क्या कर रहा है, ये कलर रेड कर रहा है इसको लिस्ट को। तो जो भी आप लिस्ट में लगा दोगे, वो जो जो भी लिस्ट में डालोगे वो मार्क होके आएगी रेड कलर। ठीक है, ये हो गया। सिलेक्टर सूडो क्लास सिलेक्शन हो गया, अभी मैं तुम्हें बताया। ठीक है, और ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, चेक्ड, ये सब भी सूडो क्लासेस में आता है। फोकस का मतलब होता है कि अगर कोई आप इनपुट में लिख रहे हो, जैसे कि मैंने कोई इनपुट लिखा है, इनपुट मैंने सिखाया ना। हाँ, जैसे ये इनपुट है, इनपुट टाइप टेस्ट है ना। और मैंने यहाँ पे लिखा कि जब इनपुट पे कोई फोकस लेके जाए फोकस लेके जाए तो क्या हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर ना ब्लू हो जाए। तो चेक करते हैं इससे कुछ हो रहा है। अरे इनपुट आ रहा है, इनपुट कहाँ आ रहा है, और इनपुट कहाँ गया, पीछे आता हूँ। इसी में डाला ना मैंने, लेयर वाले में। चलो मैं चेक बॉक्स में डाल देता हूँ, यहाँ पे ये आ गया। तो जब कोई लिखने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। आया समझ में। तो आप ऐसे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, ये थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाती है। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से कर लेना। सूडो क्लासेस। ठीक है, और क्या है, लिंक, किसी पे लिंक लगाना हो, यानी लिंक पे क्लिक करने पे नॉट सिलेक्टर, ये सारे हमारे सूडो क्लासेस है। तो इसको आज पढ़ना है आपने। ये जो मैंने अभी आपको कराया, चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड ऑफ टाइप, ओनली चाइल्ड, मतलब सिर्फ चाइल्ड के ऊपर काम करेगा। ऑप्शनल, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैंने तो आपको मेन कराया है जो जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ऑप्शनल, लाइक कोई ऑप्शनल मतलब आप चाहते हो कि ना जो भी ऑप्शनल रखना है, रिक्वायर्ड लगाओगे वो उस पर क्या करेगा, वो ऐसे शो होगा। और जो ऑप्शनल होगा मतलब जो नॉर्मल होगा वो येलो कलर का होगा। ठीक है, होता है ना किसी किसी का कि लिखा होता है रिक्वायर्ड, वरना कंपल्सरी, इसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हो तो इस तरह कर सकते हो। ठीक है, तो ये सूडो का क्लासेस सेक्शन निकाल लेना। तो ये इसमें आप सारे ना कॉपी के ऊपर सारी सूडो क्लासेस लिखनी आ जाओ अपने। ठीक है, इनके सबके काम और ये सारे यूज़ करने, ये सारी पूरी लिस्ट है ये। ठीक है, ये यूज़ करके देखना है। ये सारे जैसे बैकग्राउंड कैसे लगाना है, किसी के पीछे विड्थ कैसे देनी है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ना हेडिंग है, हेडिंग के नीचे मुझे एक अंडरलाइन चाहिए। ये जो कहाँ है हेडिंग हमारी, ये रही। इसके नीचे मुझे एक अंडरलाइन चाहिए। देखो कितना आसान है। आप यहाँ जाओ, ये H1 के बाद चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा H1 के आफ्टर, ये लगा रखा था मैंने, ये हटा दिया और कंटेंट को कर दिया ब्लैंक। और मैंने लिखा यहाँ पे विथ कितनी चाहिए, 400 पिक्सल चाहिए मेरे को। और इसकी हाइट चाहिए मुझे 8 पिक्सल, या 8 पिक्सल हाइट चाहिए। और बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे इसका सियान। ठीक है, और मैंने लिख दिया पोजीशन कौन सी चाहिए, एब्सोल्यूट। पोजीशन कौन सी चाहिए, एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया, देखो ये आ गई हेडिंग, पर वो उसके नीचे आनी चाहिए। तो हमने क्या करा, इसके अंदर ये लिखा कि जो H1 है उसकी पोजीशन रिलेटिव होनी चाहिए। तो H1 का है हमारा, H1 ये रहा। उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, रिलेटिव होनी चाहिए, मतलब उससे रिलेट करके काम करेगी फिर। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये आ गया। अब मैं नीचे चाहता हूँ इसको, तो नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, हमने आफ्टर लगाया था, ये लिखेंगे बॉटम 0। ये नीचे आ जाएगी, इससे नीचे आ गई। लेफ्ट 0, हेलो, यार कंपनी वाले को फंक्शन आ रहा है। लेफ्ट 0, तो इससे क्या हो जाएगा, नीचे लाइन आ जाएगी। आगे समझ में। तो देखो उसके नीचे आपको अंडरलाइन चाहिए होती है, तो इस तरीके से दे सकते हो। नीचे आपको इमेज चाहिए तो इमेज दे सकते हो, बॉर्डर चाहिए बॉर्डर दे सकते हो। तो ये काफ़ी काम आता है सूडो क्लासेस का। ठीक है, तो आज आपने और कुछ टॉपिक नहीं करना, आपने सिर्फ सूडो क्लासेस पे काम करना है। सारी जितनी भी सूडो क्लासेस है ना, गूगल करना, सारी निकाल लेना। एक कॉपी के ऊपर सारी लिस्ट बनानी है, सबके बारे में लिखना है और सबको यूज़ करके देखना है बिल्कुल। ठीक है।
सबके आगे, जिसके आगे ये लगा होगा वो मतलब सूडो क्लासेस है ये। ठीक है, जिसके आगे ये लगा होगा, ये जिसके आगे ये लगा होगा। ठीक है, तो ये यूज़ कर, बस इतना करते